चलो देखो, the VNTR belongs to a class of satellite DNA referred to as mini satellite। तो क्या बोले अपने कि जो VNTR थे, मैंने बताया था तुमको कि VNTR क्या रहते करके, दो रहते ना, एक शॉर्ट टेंडम रिपीट, एक वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट। तो ये जो रहते बोलते VNTR वो कहाँ से बिलोंग करते? द VNTR बिलोंग्स टू अ क्लास ऑफ सैटेलाइट DNA रेफर्स टू एस मिनी सैटेलाइट। तो ये मिनी सैटेलाइट का पार्ट है, क्योंकि माइक्रो सैटेलाइट तो बहुत छोटे छोटे रहते, इसमें VNTR नहीं मिलने वाले है ना। तो क्योंकि थोड़े बड़े रहते ना, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट। देखो अभी VNTR बिलोंग कर रहा था, मतलब अपन अच्छे इंसान की इसमें से ले ले रहे हैं ग्रुप बनाने का, किसके भी मतलब है नहीं, किसके भी इसमें से ले सकते हैं ना। जब सेम है सब में तो किसमें से भी ले लो फिर। मेजर पिक छोड़ दो, माइनर पिक उठा लो, है नहीं माइनर पिक उठा के भी उसके डीएनए को टुकड़े टुकड़े में काटना है, फिर बाद में उसमें से वो लेना है अपने को, समझ में आई बात? तो लगाना है उसमें ना। द VNTR बिलोंग्स टू अ क्लास ऑफ सैटेलाइट DNA रेफर्स टू एज मिनी सैटेलाइट। तो कौन से डीएनए के अंदर रहेगा VNTR तुम्हारा? मिनी सैटेलाइट के अंदर है, माइक्रो में नहीं मिलने वाला है ना। A small DNA sequence is arranged randomly, है ना। एक छोटा सा DNA का सीक्वेंस बोलता randomly in many copy number, बहुत सारे कॉपी नंबर के अंदर अरेंज रहता हूँ। कौन था? VNTR। अभी देखे ना मैंने कई मरतबा ऐसा बार बार रैंडमली बोले तो बार बार होंगे। क्या बोले अपन ने? स्मॉल DNA सीक्वेंस, एक छोटा सा DNA सीक्वेंस इज अरेंज randomly in many copy number। यानी वो क्या बोलना चाह रहा है, देखो ये अपना ये आ रहा है DNA का सीक्वेंस, ठीक है। अब ये जो सीक्वेंस है कई मरतबा, इसमें क्या देखो, ये सैटेलाइट DNA है ना, तो इसमें ये जो DNA अपना ये क्या होगा? VNTR एक के बाद एक, रैंडमली बोले तो मिलकर बोले तो एक के बाद मिलकर होता है उसका मतलब, तो एक के बाद एक, यानी ऐसा तो मिले हुए ना दोनों, एक के बाद एक है ना, एक के ऊपर एक नहीं देगा, एक के बाद एक है, ठीक है। ऐसा एक के बाद एक, एक के बाद एक, ऐसा कई कॉपी नंबर में रिपीट है, कई मरतबा रिपीट है। मिनी सैटेलाइट की बात बता रहे हैं। नहीं VNTR की है, ये VNTR VNTR ये पूरा मिनी सैटेलाइट है ना, VNTR है। तो VNTR में जो वो जो रहेगा, VNTR जो रहेगा मिनी सैटेलाइट में, वो कई मरतबा ऐसा रिपीट होगा, एक के बाद एक मिलकर रहेंगे, ठीक है। जो स्मॉल DNA सीक्वेंस रहे बोले ना, जो स्मॉल DNA सीक्वेंस जिसको अपन VNTR बोल रहे, तो वो है ऐसा, ठीक है। इट्स अरेंज रैंडमली इन मेनी कॉपी नंबर। आ गई क्लियर बात? चलो, तो कॉपी नंबर वेरीज, तो वेरी क्या करता है? कॉपी नंबर, अलग अलग लोगों में अलग अलग कॉपी नंबर रहता है। फ्रॉम क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम, कहाँ से? क्रोमोसोम से क्रोमोसोम, नंबर वेरी करेंगे ना उसकी, हाँ VNTR की, बिल्कुल, क्रोमोसोम से क्रोमोसोम में, और इंसानों में भी अलग अलग है ना। हाँ, मैंने क्या बोला अभी कि ये जो है क्या बोलते हैं उसको अपने, रिपीट्स। तो ये कब, ये रिपीट कहाँ के दिखा रहा है? ये DNA नहीं दिखा रहा, ये अपन ने जो एक्सरे पर जो देख रहे हैं ना, वो रिपीट है, अपन ने पढ़ा था ना एक्सरे पर। तो इसमें ऐसा बता रहा हूँ कि रिपीट तुम्हारा सारा सेम हो सकते हैं, वैसा अलग अलग भी हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, लेकिन अभी मान के चलो कि तुम्हारी पूरी बॉडी में बस एक ही तरीके का रिपीट है। कोई एक VNTR है 10 सीक्वेंस का, 10 का मान लो कुछ AT ऐसा मान लो, चलो ए 3 मरतबा, T 3 मरतबा, और C 3 मरतबा, G 1 मरतबा, ऐसे 10 का एक VNTR तुम्हारे पास है। अब यही VNTR तुम अगर गौर से देखेंगे तो यहाँ पर देखो, ये क्रोमोसोम ए दिखा है, देखो मैंने क्या बोला अभी तुमको, मान लो अभी का मान के चलो अपने 10 का माने, कितने का माने? 10, A 3 मरतबा, उसके बाद में T 3 मरतबा, C 3 मतलब G 1 मरतबा, ठीक है। ये एक वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट है अपने। अब देखो ये जो रिपीट है ना, वो वेरी कैसा करता है, तुमने ये क्या ये कहाँ की डायग्राम दी हुई, वो जो अपने बोले एक्सरे फिल्म के ऊपर जो डायग्राम आती है ना, वो है उसके ऊपर की रिपीट है शीट के ऊपर, ठीक है। ये मतलब ये वो बता रहे हैं पेरेंट्स को मतलब देखने का भी इसको, नहीं बच्चा नहीं दिखा रहा है, सुनो। अपने पास में कितने रहते क्रोमोसोम? होमोलॉगस रहते हैं ना क्रोमोसोम अपने पास। जैसे देखो ये क्रोमोसोम नंबर 1 है अपने पास में, अगर ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, अगर ये क्रोमोसोम नंबर 1 है तो ये भी 1 ही रहेगा अपने पास। ये 2 है तो ये भी 2 रहेगा अपने पास। नहीं, हर क्रोमोसोम की पेयर रहती है अपने पास। ये 3 है, ये 3 है अपने पास, तो ये भी 3 रहेगा। ऐसे क्रोमोसोम रहते हैं ना अपने पास। तो ये 4 है ऐसा, तो ये भी 4 है ऐसा। तो यहाँ तक क्या बोलते हैं, ये क्रोमोसोम पर भी उनके जो है वो है सीक्वेंस, वो वेरी करेंगे। हाँ बिल्कुल। अब इसमें फिर वो पहचानने में मदद मिलेगी अपनी को कि भाई जो क्रोमोसोम पेरेंट्स से आया हुआ है तो वो सेम रहेगा, तो वो पहचान सकते हैं ना उसके जरिए भी। देखो ये यस,
ठीक है, सुनो गौर से देखो। अब ये क्या है, हालांकि एक ही इंसान के क्रोमोसोम है, मान लो क्रोमोसोम नंबर 1 की पेयर है, 2 की, 3 की, 4 की पेयर, ठीक है सीक्वेंस। अब देखो यहाँ पर कुछ रिपीट होंगे, यहाँ पर देखो एक अभी का 2 समझा था, ठीक है। ये ऐसा 1 2 3 है मान लो क्रोमोसोम नंबर 1 पे। अब वहीं हाँ वहीं पर यहाँ पर 2 भी हो सकते, जरूरी नहीं कि इस पर भी 3 होना है। होमोलॉगस भी वेरी कर लेंगे। हाँ उसके होमोलॉगस पे भी वेरी कर सकते हो। एक 2 3 माने थे ना इस पे 2 भी हो सकते हैं। अब हो सकता है इस पे 5 ले लो तुम, 1 2 3 4 5 ऐसे, ठीक है। और इस पर हो 3 ले लो, 1 2 3 ऐसा हो सकता है कुछ, ठीक है। परसेंट टू परसेंट तो करेंगे ही। एक इंसान में एक देखो, जैसे क्रोमोसोम नंबर 1 है उसका, ये क्रोमोसोम नंबर 2 है, तो क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम भी वेरी करते हैं। और इवन यहाँ तक कि होमोलॉगस क्रोमोसोम में भी वेरी करे। हाँ जो सेम होमोलॉगस क्रोमोसोम है उसमें भी वेरी करते जैसे दिखने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, बस यानी वो सिर्फ एक ही क्रोमोसोम पर, वो तो एक क्रोमोसोम तो सेम ही रहेंगे, कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं। हाँ अब किसी दूसरे इंसान से तुम कंपेयर करने लगे उसको, ये क्रोमोसोम ले लेगी, किसके लिए, किसी दूसरे इंसान के लिए, सेम क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम चेंज नहीं करे तुम लोग, क्रोमोसोम ही लिए, क्रोमोसोम नंबर 1 और 2 ऐसा, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर लेते हैं, देखो ये 1 क्रोमोसोम, लेकिन किसी दूसरे का ले लिया ना, कोई दूसरा इंसान उसका लिए क्रोमोसोम 1 2, ठीक है, ये 1 है ये 2 है, ठीक है। ये क्या है, होमोलॉगस क्रोमोसोम, ये क्या है होमोलॉगस, लेकिन दूसरा इंसान है, ये ए है ये बी है, समान ये क्या है अपना पर्सन ए ये बी, ठीक। अब इस पर भी देखो कितने थे 3, तो ज़रूरी नहीं है इस पर 3 होएगा, 5 हो सकते। यहाँ पर 2 थे, यहाँ पर 2 के बदले 3 हो सकते है ना, 2 के बदले 3 हो सकते। यहाँ 5 थे, यहाँ 2 हो सकते, यहाँ 3 हो सकते, तो यहाँ 4 हो सकते, कुछ भी हो सकता है ऐसा। तो क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम भी वेरी किया, क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम यानी होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में भी वेरी किया, और पर्सन में भी देख लो, यहाँ 3 है यहाँ 5 है, यहाँ 2 है यहाँ 3 है, यहाँ 5 है यहाँ 2 है, यहाँ पर अलग अलग सेम क्रोमोसोम, तो ऐसा कंपेयर करें। अब देखो इसके यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर इसमें 1 में जो पेरेंट से आया था उसके फादर से आया था, और उसमें 3 है, इसमें कितने 5 है, तो ये दोनों सेम हो ही नहीं सकते। अगर दोनों सेम आ गए तो इसका मतलब फिर वो इंसान सेम है, क्लियर है, बात याद रखिए। तो ये तुमको पूछेगा तो बताओ होमोलॉगस क्रोमोसोम के अंदर वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट वेरी करते क्या नहीं करते, बोले ये डायग्राम से समझ में है। अभी डायग्राम वाला क्वेश्चन में थ्योरी में ही नहीं दिया हुआ है, थ्योरी में इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, लेकिन तुम अगर डायग्राम में देखेंगे गौर से तो देखो ये क्या है, पैटर्नल क्रोमोसोम मैटरनल क्रोमोसोम है ना, तो ये फादर से आया मदर से आया, दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम है, बिल्कुल, लेकिन फिर भी रिपीट कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं, दिख ना दोनों भी क्रोमोसोम सेम है, बिल्कुल। देखो ये क्रोमोसोम नंबर 2 है उसमें वेरी कर, क्रोमोसोम नंबर 16 में वेरी कर, तो उसने 3 एग्जांपल लेके बताया, वैसा तो हर क्रोमोसोम में वेरी करते हैं, ठीक है। मतलब ये इतने डायग्राम का मतलब ये ले लेगा, इतनी डायग्राम से तुमको सिर्फ ये चीज़ समझ देंगे, होमोलॉगस क्रोमोसोम में भी वीएनटीआर वेरी कर। तो ये जो बताया उसने बस एक रफली डाटा बताया किस तरीके से तुमको बेसिक फील आ जाए कि वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट किस तरीके से वेरी करते करें, है ना, ये जो ठीक है। ये एक्चुअल में अपना जो दिखेंगे अपने को बैंड सेम करने का, बैंड देखकर टेंशन नहीं, अपने बैंड देख लो काम खत्म। उसने ये कुछ किसी का वो नहीं है, किसी का वो नहीं है, अपन बोल रहे थे ना डीएनए फिल्म, ये कुछ भी नहीं है, बस उसने फील दिया है कि इस अगर ये तुम्हारा डीएनए है तो इस डीएनए पर किस तरीके से क्रोमोसोम पर किस तरीके से वो हो सकते करके वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट हो सकते, समझे भाई। चलो The VNTR belongs to a class of satellite DNA belongs होगी ना, the copy number varies from chromosome to chromosome in an individual, एक इंडिविजुअल में भी क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम वेरी करेगी, और होमोलॉगस में भी होमोलॉगस, हाँ होमोलॉगस क्रोमोसोम में भी वेरी करेगी। The numbers of repeats show very high degree of polymorphism, जो नंबर ऑफ रिपीट है उसमें बहुत ज़्यादा हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म,
छोटा मोटा नहीं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है उसमें। यानी कोई एक है तो कोई 3 फिर 2 ऐसे। इंडिविजुअल वाइज इंडिविजुअल होमोलॉगस पे भी समझ लो। हाँ बिल्कुल, एक इंडिविजुअल के अलग अलग क्रोमोसोम में भी, और वो तो फिर 2 में तो अलग आएंगे छो। और फिर होमोलॉगस में भी समझ लो। होमोलॉगस में समझ हाई लो। डिग्री पॉलीमॉर्फ। The copy number varies from chromosome to chromosome. The number of repeats show very high degree of polymorphism. As a result, the size of VNTR varies in size from 0.1 to 20 kb. जिसके रिजल्ट में क्या होता है बोलता है, देखो, the size of VNTR varies in size from the number of repeats show very high degree of polymorphism. ये पढ़ लिए थे. As a result, the size of VNTR varies in size from 0.1 to 20 किलो बेस पेयर. यानी इसका मतलब 0.1 को अगर तुम कन्वर्ट करेंगे, किलो का मतलब होता है 1000, KB बोले तो किलो बेस पेयर्स, ठीक है. अब के किलो का मतलब 1000 होता है. हाँ, वेट अलग चीज़ होगी, वेट अलग चीज़ होगी, नंबर की बात चल रही है ना. तो एज ये रिजल्ट साइज बोलो तो साइज नंबर में बताएंगे ना. तो 100 से लेकर तो 20,000 तक के हो सकते हो उसके अंदर सीक्वेंस. इतना बड़ा हो सकता है VNTR. तो क्रोमोसोम जो अपने बेस की बात करें, बेसिस सीक्वेंस, बेस सीक्वेंस, तो 100 से लेकर 20,000 तक के हो सकते हैं. आगे बात समझ. यानी ये जो तुम्हारा सेगमेंट जो दिख रहा है अपने DNA का, ये जो दिख रहा है तो पूरा ये सेगमेंट, ये इसमें VNTR के करके अपने एज द साइज ऑफ VNTR वेरीज, तो VNTR की साइज बोल रहा है. यानी ये वाला, ये जो था, ये कि वो तो अपना 3 × 10⁹ था, वो था बहुत बड़ा होता है. तो हाँ, VNTR की साइज बदलेंगे नहीं. VNTR की साइज हो सकती है यहाँ से यहाँ तक के रेंज में. यानी कोई VNTR छोटा हो सकता है, कोई बड़ा हो सकता है, ऐसा हो सकता है. 0.1 का होना तो कोई 20 kb का रहेगा. बिल्कुल. जैसा 0.1 में 3-4 बेस पे आ रहे थे. नहीं, 0.1 में 3,000, 100 आते, 100. हाँ, 100 से चालू हो रही हो, 100 से लेकर तो 20,000 तक की कितने भी हो सकती हो. हाँ, बीच में कितनी भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है, 20,000 की भी हो सकती है. हाँ, हो सकता है. बेस पेयर भी फिर मतलब बेस पेयर भी वेरी करी और वेट भी वेरी कर रहा है तो मतलब नहीं ना, वैसा नहीं बोल रहा हूँ. एक रेंज बताया जैसे अलग अलग इंसानों में, पूरी दुनिया में अगर तुम देख लेंगे, कुत्ता बिल्ली सबको कंपेयर कर लो, वैसा बोल लो. मतलब अपने को ये नंबर से कोई मतलब नहीं, अपने को नंबर याद, तुमको याद रख लेना कि इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक हो सकती है. तुम यही मान के चलो कि एक इंसान में सारे VNTR सेम है, उसके हर क्रोमोसोम पे सारे VNTR सेम, इतना भी तुमने मान लिया तो काफ़ी रहता है ना. ये नंबर याद रखना. हाँ, नंबर इसलिए याद रखना है कि रेंज पूछेंगे तुमको, बताओ कि VNTR कितनी साइज़ का हो सकता है भाई, तुमको मालूम तो पड़ना ना. तो वो 100 से लेकर तो 20,000, 100 से लेकर तो 20,000. हाँ, बस अपने को जो काम है, अपन ने जो काम लिए, जो कॉन्सेप्ट बनाए वाला होगा. अब ये भी वेरी करते बैठेंगे अपन तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे. उसने रेंज बताया कि यहाँ से यहाँ तक उसकी साइज़ हो सकती है, इतनी बड़ी हो सकती है. अपने समझ में था ना कि भाई 2 बेस पेयर का रहता VNTR, 3 का रहता, 5 का रहता. तो उसने बताया 100 से लेकर तो 20,000 तक के हो सकते हैं उसमें सीक्वेंस DNA की. 0.1 नहीं हो, देखो 0.1 है वो, लेकिन किलो दिया ना, KB किलो बेस पेयर, तो किलो से जब मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, जैसे 1 किलो, लेकिन 1000 ग्राम. बिल्कुल. तो तुमने डायरेक्ट भी याद रख लिया 0.1 to 0.1 to 20 KB, तो बस काफ़ी हो जाता तुम्हारी. Consequently, after hybridization with VNTR probe, the autoradiogram gives many bands of different sizes. Consequently, after hybridization with VNTR probe, the autoradiogram gives many bands of different sizes. इसके बाद क्या होगा बोलते फिर? After hybridization, जब तुम hybridization कर लेंगे उसके बाद में, हाँ, हाइब्रिड देखो अपन यहाँ से पढ़े थे अपन, पहले हाइब्रिडाइजेशन करते हैं. हाइब्रिडेशन बोले तो क्या होंगे? हाँ, प्रोब के साथ में लग जाना. ये देखो प्रोब, ये प्रोब मान लो, ये प्रोब वाला DNA, ठीक है. इसके साथ में तुमने जो तुम्हारा जो DNA वो अटैच हो गया, इसको बोले हाइब्रिडाइजेशन. बिल्कुल. तो जो अलग अलग करने के बाद स्टैंड में जो मिला दिए वो, अब क्या करें, इसके ऊपर एक फिल्म रख दिए, ऐसी फोटो फिल्म रख दिए, तो उसको बोलते हैं ऑटो रेडियोग्राफी. क्या बोलते हैं उसको? फिल्म रखकर जो एक्सरे जैसा करते हैं ना, एक्सरे पे जैसे उमड़ जाता, बस उस तरीके से इस फिल्म के ऊपर भी उमड़ जाएगा. ये इसको बोलेंगे ऑटो रेडियोग्राफी. एग्जैक्टली. इससे नहीं, ये ऑटो रेडियोग्राफी फिल्म के ऊपर दिख रही. अभी क्या करें अपन, देखो ये फिल्म रखी है ऐसी,
तो इसके ऊपर जो उमटा ले रहे अपन रेडियो इन ये रेडिएशंस जो है ना इस फिल्म के अंदर क्या कर देंगे तुम्हारा एक वो बना देंगे निशान बना देंगे बस हाँ रेडिएशन तो उसका मतलब समझ में आएंगे भाई यहाँ पर इतने है क्या उससे मैच कर लो मिला था जिस पैसा का उससे मैच कर लो बस वैसा तो ये बात है ठीक है तो इसको बोले यहाँ पर लाइन में ये बोला गया उसने क्या बोला देखो डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिड ऊपर की लाइन देख लो डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइज्ड डीएनए अब जो डीएनए हाइब्रिडाइज हुआ उसका डिटेक्शन कैसा करेंगे बाय ऑटो रेडियोग्राफी के जरिए ऑटो रेडियोग्राफी कर लो तो उससे तुमको समझ में आएगा क्योंकि वैसा जब तक दिखेगा क्या बोलो फ्रैक्चर कहाँ है डॉक्टर को दिखता क्या नहीं दिखता फ्रैक्चर है ना लेकिन पैर में है तो वैसे यहाँ पर भी है सब कुछ है वहाँ पर यानी रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल डालिए हाइब्रिडेशन भी होगा फिर भी अपने को नहीं दिखता कब दिखता जब उसके ऊपर फिल्म रखते हैं अपन ऐसा है तो डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बोले तो यानी कहाँ डीएनए हाइब्रिडाइज्ड हुआ वो कब मालूम पड़ेगा जब ऑटो रेडियोग्राफी करेंगे है ना वो फिल्म रखेंगे उसके ऊपर जो आती है ना फोटोग्राफिक फिल्म उसके ऊपर रख देंगे द स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग शोन इन द फिगर 5.16 में दिखाया बोलते हैं ये ना नीचे वाली फिगर नीचे वाली देखो ऐसा तो फिल्म रखने पर कुछ इस तरीके से अपने को बैंड्स नजर आएंगे उसके दोनों छाप लो पे बस डायरेक्ट इससे भी लगा सकते हैं बी का सी का बी से सेम बस इतना ही जानने का बोलेंगे डायग्रामेटिक क्वेश्चन आया तुम्हारे को तो बोलेंगे बताओ क्या डिफरेंस है इनमें कौन से में कौन का थी आई बस समझ को सी और बी सेम है जैसे तुमको मैंने क्या बोल दिया कि एक एक्सरे तुम्हारे पास मिला तुम्हारे अब मैंने बोला इन दोनों में से कोई दो इंसान का एक्सरे है वो उसमें फ्रैक्चर दिख रहा है तुमको अब देख लो किसका है जो इंसान का हाथ टूट गया उसका डीएनए होगा ऐसा फिर दोनों का डीएनए एक्सरे निकाल लो उसको कंपेयर कर लो एक के ऊपर एक मैच कर गया तो बस हो तो वैसे ही करना है तुम्हें ठीक है फोटो रेडियोग्राफी समझ में आई फिर क्या करे तो चलो कंसिक्वेंटली यानी इसका रिजल्ट क्या निकला बोलते फिर आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन विद VNTR प्रोब के साथ में हमने हाइब्रिडाइजेशन कराया उसका द ऑटो रेडियोग्राम गिव्स मेनी बैंड्स ऑटो रेडियोग्राम वो है क्या बोलते हैं तो मशीन है ठीक है ना जिसमें ये करा रहे अपन है ना गिव्स मेनी बैंड्स ऑफ डिफरेंट साइजेस देखो बहुत सारे बैंड दिए उसने अलग अलग साइज़ के जरूरी नहीं साइज़ पूरा सेम होना है करके अपने बोले थे ना भी देखो जैसे फॉर एग्जांपल ये क्रोमोसोम नंबर 1 में तुम्हारा डाउट था कि भाई सबके सब साइज सेम होंगी कि डिफरेंट नहीं अपन मान के चल रहे थे कि डिफरेंट सेम भी हो सकती है करके देखो इधर क्रोमोसोम नंबर 1 मानो ठीक है इसमें क्या बन रहे थे अपन कि इतना साइज़ का बैंड था इतना था चलो इतना साइज का बैंड था 3 बैंड मिले अपने ठीक है एक ही क्रोमोसोम देखते भी ये क्रोमोसोम नंबर 2 है अपना ठीक है इसमें अलग साइज के बैंड देखो इसमें अलग साइज के बैंड मिले यहाँ से यहाँ तक का दोनों ही जगह के लिए पूरा ऐसा हाँ साइज भी वेरी कर रही है तीसरे इसमें उसने बोला कि चलो ये मानते हैं पूरा एक ही होगा पूरा एक नहीं 2 तो 1 4 कर देंगे इसको थोड़ा रखना पड़ेगा इसको बनाते हैं किसका देखो ये पहला दूसरा तीसरा ये चौथा ऐसा भी कर सकते हैं की साइज भी बिल्कुल इसमें नंबर हो गया ये अलग हो गया कोई ये अलग रिपीट हो सकता है ये अलग रिपीट हो सकता है ऐसा भी हो सकता है बिल्कुल ठीक है लेकिन जब सेम इंसान का डीएनए का ऐसे निकालेंगे तो सारा कुछ सेम आने वाला है ना बस फिर तुम आसानी से बदल लेंगे चाहे अगर ये पूरे नहीं भी सेम रहे पूरे सेम भी नहीं रहे जैसे ये क्रोमोसोम पे बस क्या रहे ये क्रोमोसोम पे 3 रिपीट है बस ये 3 रिपीट आपस में सेम रहे ये 3 रिपीट तो सेम होने को ना 1 2 ये 3 ये तो 3 तब तो उसको ऊपर बोलेंगे कि भाई रिपीट है करके तो रिपीट कहाँ है ये फिर वो बनेंगे नहीं ना फिर वो अगर रिपीट नहीं जाएंगे तो बनेंगे नहीं फिर ऐसा तो इन क्रोमोसोम पे 3 रिपीट है यहाँ पर कोई दो अलग रिपीट अलग वाले रिपीट है यहाँ पर 4 अलग वाले रिपीट है ये सेम नहीं है फिर अब अलग अलग है सब साइज इनकी वेरी करती है फॉर्म भी वेरी करती है सब वेरी कर रहा नंबर भी वेरी करता है नंबर भी लेकिन अपने को मेन मतलब किससे रहता है नंबर से क्योंकि अंदर जाकर तो नहीं देखना होता अब जैसे थोड़ा सा वेरिएशन है साइज उतनी दिख रही है अपनी लेकिन अंदर डीएनए के सीक्वेंस अलग है तो अपन थोड़ी पता सकते तो अपन जो मोटा मोटा दिख रहा है तुमको सबसे पहले क्या दिख रहा है यहाँ पर क्या दिख रहा है तुमको नंबर ऊपर 3 नीचे 2 नीचे 4 बस ये बात पकड़ लो समझे बात तो नंबर देखो तुम काम खत्म तुम्हारा ज़्यादा कुछ देखने की जरूरत है नहीं तुम्हारी ऐसा
तो आफ्टर बोला दीज बैंड्स गिव्स अ कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न, द ऑटोग्राफी गिव्स मेनी बैंड्स ऑफ डिफरेंट साइजेस बोला है ना, डिफरेंट साइजेस के बैंडिंग है। दीज बैंड्स गिव्स अ कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न फॉर एन इंडिविजुअल डीएनए, तो हर किसी के डीएनए को एक कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न दे देगा, ये तुम्हारे डीएनए का पैटर्न है, तुम्हारे डीएनए का पैटर्न है, इस तरीके से। मतलब ये दोनों रहना, जैसे ऐसा ऐसा बस रिपीटेड होना और साइज बढ़ना। हाँ, ऐसा नहीं, ये तुम जब करेंगे ना तो तुम्हारे को एक निशानी दे देंगे, जैसे ये सी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कौन देगा कौन नहीं, ये जो दिख रहा है तुम्हारा, तुमने जो ऑटो रेडियोग्राफी करे वो बताएगा ना कि तुम्हारी ऑटो रेडियोग्राफी करके, यानी तुम्हारे हर सेल की ऑटो रेडियोग्राफी करेंगे तो वैसे पैटर्न मिलेगा तुम्हारे। तो जैसे यहाँ पर दिख रहा है कि पैटर्न, यहाँ पर देखो ये रेड है, फिर उसके बाद ये रेड है थोड़ा कम साइज का, फिर ये ब्लू नीचे ऐसा ऐसा। अब देखो सेम इसमें, सेम इंडिविजुअल में सेम पैटर्न है, यानी जो सेगमेंट जहाँ पर है, जो रिपीट जितने हैं, जैसे क्रोमोसोम नंबर 1 पर 3 रिपीट है तो तुम्हारा कोई भी सेल निकाल लो उसमें 3 ही रिपीट आएंगे, 2 पे 4 है तो उतने 4 ही आएंगे, 3 पे 5 है तो 5 ही आएंगे, इस तरीके से। हाँ, नंबर सेम आएगा, लेंथ सेम आएंगे, सब कुछ सेम आएगा, एक दूसरे पर नजर रख सकते हो तुम इसमें, ऐसे आएंगे। हाँ, तो ये वाला पैटर्न बोलो, ये पैटर्न मिला नहीं कि कुछ ना कुछ तुम्हारे को, ये पैटर्न दिख रहा है, कुछ ना कुछ पैटर्न बनाना है। ये जब तुमने ऑटो रेडियोग्राफी करे तो उसको कुछ ना कुछ पैटर्न बनकर आया ना यहाँ पे, मतलब सेम साइज होना उनकी कैरेक्टरिस्टिक वो देना। और लाइन में मत घूमो तुम, जब तुमने पूरा ऑटो रेडियोग्राफी कर लिए ना तो ये पैटर्न मिला तुम्हारे को एक, ये बता रहा है कि तुम्हारे डीएनए का है करके, तो अब इसमें से पहचानो कौन सा है, तो ये बोलेंगे तुम, एज इट इज सेम पैटर्न दिख रहा तो तुम बोल देंगे कि तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न आ गया पूरे डीएनए का, एक क्रोमोसोम का इसका नहीं चल रहा, पूरे के पूरे ह्यूमन सेल का बोल रहा हूँ, समझ में आई बात। तो उसने बोला कि दीज बैंड्स गिव्स अ कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न फॉर एन इंडिविजुअल डीएनए, तो उसके डीएनए को, पूरे इंसान को बोले ना, उस इंसान को एक पैटर्न दे रहा हूँ कि भाई ये तेरे डीएनए है करके, तेरे डीएनए में ऐसे रिपीट्स है। हाँ, कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न टू एक इंसान दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ, तेरे डीएनए में ऐसे रिपीट है, अब चाहे तेरे कोई भी सेल का डीएनए निकाल लेंगे वैसे मिलने वाले, अब तू है कि नहीं है, वो जो सेल गिरा वो तेरा ही सेल था कि नहीं था वो साबित करके दिखा देंगे, ऐसा। इट डिफर्स फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल है, अब ये पैटर्न इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करेंगे, एक इंसान में हर सेल में यही रहेगा, लेकिन यही पैटर्न इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करेगा इन अ पॉपुलेशन एक्सेप्ट इन अ मोनोजाइगोटिक ट्विंस। द सेंसिटिविटी ऑफ द टेक्निक हैज बीन इंक्रीज्ड बाय यूज ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब सेंसिटिविटी को अपने फास्ट कर दिया, एकदम एक्जैक्ट निकलने को ना, तो उस पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का इस्तेमाल करके क्या करे अपने, और ज़्यादा सेंसिटिव बना दिया उसको, यही प्रोसेस को पॉलीमरेज चेन में यानी गलती का कोई इम्कान नहीं, एग्जैक्ट बनेगा पॉलीमरेज का यूज करके। यानी भाई का भी रहता ना, भाई में अंदेशा है कि भाई सेम आ जाएंगे, ऐसा कुछ हो सकता है ना, पेरेंट्स में बाप बेटे में सेम हो सकते, तो उसमें भी एकदम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करके एग्जैक्ट निकाले, कोई गलती नहीं है ना, एकदम सेंसिटिव बना दिए टेक्निक, परफेक्ट बना दिए इसका मतलब, ठीक है, बात समझ में आई। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में एक ही सेकंड में कई सारे, तुमने पढ़ेगी ना पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पढ़ना टैग पॉलीमरेज, 1 घंटे के अंदर बिलियंस ऑफ द बेस पेयर बना सकते हैं, कॉपी इतने सारे कॉपी बनाएंगे तो कुछ गलती नहीं होगी, 30 साइकिल्स पे 1 बिलियन कॉपी, बिल्कुल बोल सकते, वही है डायग्राम में दिया हुआ है ना। कंसेक्वेंटली डीएनए फ्रॉम द सिंगल सेल इज इनफ, बस एक सेल का डीएनए काट हो जाएगा, फिर एक सेल का डीएनए लेंगे, तुम जितनी चाहे उतनी कॉपी बना सकते, पीसीआर से बना लो, इनफ टू परफॉर्म डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एनालिसिस, ठीक है। इन एडिशन टू द एप्लीकेशन इन फॉरेंसिक साइंस, देखो फॉरेंसिक साइंस यानी वो डिटेक्शन वगैरह करते हैं, चोर को पकड़ेंगे या फिर कातिल को पकड़ेंगे, है ना, वो साइंस के अलावा भी इसके कुछ बहुत सारे यूज है बोलते हैं। इट हैज़ मच वाइडर एप्लीकेशन सच एज देखो in determining population and genetic diversities भी देख सकते हैं सर, है ना। अब ये कब कैसा देखेंगे, अपने काम करिए, बस यूज बता रहा हूँ। क्या है देखो जेनेटिक पॉपुलेशन यानी फॉर एग्जाम्पल इंसान का पॉपुलेशन किसका हो सकता है, कौन से टाइप हो सकती है उनके अंदर, है ना, कौन से टाइप के जीन हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, वो सारा देख सकते हैं। जेनेटिक डाइवर्सिटी कि भाई अब ये इंसान है तो इनमें जेनेटिक लेवल पे कितनी डाइवर्सिटी मौजूद है, कितने % अलग इंसान का डीएनए में चेंज रहता है करके, वो देख सकते हैं ना इससे, जैसे आपको मालूम है अपने क्या बोले 0.1% डाइवर्सिटी अपने डीएनए के अंदर, बस इतना ही डीएनए सबका अलग रहता है, तो किसी का ज़्यादा रह सकता, कोई ऑर्गेनिज्म का, कोई दूसरे ऑर्गेनिज्म का, तो अपन बोलेंगे उसके अंदर ज़्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी, क्योंकि ये जितना चेंज करेगा उतना ऑर्गेनिज्म चेंज करेगा ना, फिर समझ में आ रही बात। देखो जैसे अपन अलग डॉग बना रहे हैं तो उनका क्या 0.1% चेंज होगा, नहीं थोड़ा अलग होगा ना, एकदम अलग,
कोई अलग ही दिख रहा है, अजीब ही दिख रहे ना वो। हाँ, किसमें थोड़ा ज़्यादा, जैसे 0.1 से 0.3 हो सकता, 0.2 हो सकता, ऐसा हो सकता उनका। हाँ हाँ, तो वो अब वो 20 KB को भी छोड़ देना है। अब ये पूरे को बात करें अपन, पूरा सैटेलाइट DNA जो था ना अपना, उसकी बस उससे तुम डीएनए फिंगरप्रिंट पता कर सकते हैं, ये भी काम में आता है तुम्हारा, है ना। तो तुम डिटरमाइनिंग पॉपुलेशन मालूम कर सकते हैं, और जेनेटिक डाइवर्सिटी यानी कितने अलग अलग तरीके के इसके DNA मौजूद हो सकते हैं वो पता कर सकते हैं। पॉपुलेशन के मतलब तुम ये देख सकते हैं कि उसका नंबर कितने हो सकते हैं पॉपुलेशन में, है ना। पॉपुलेशन में टाइप कौन सी हो सकती है, यानी एग्जैक्ट पॉपुलेशन नहीं मालूम पड़ेगा तुमको उससे। एक पॉपुलेशन का मालूम पड़ेगा, एक पॉपुलेशन उसमें कितने डिटरमाइनिंग पॉपुलेशन बोले तो पॉपुलेशन गिनना नहीं, डिटरमाइन करना बोले तो उसको डिफाइन करना, उसको समझना कैसा पॉपुलेशन है, वो बता रही है उसमें ना। हाँ बिल्कुल, डिटरमाइन करना। पॉपुलेशन भी किस टाइप के हैं। हाँ बिल्कुल, यानी पॉपुलेशन का नंबर कभी भी नहीं, ये तो बस इंसान का DNA निकाल लो, चेक कर लो, बोल दो इस साल इतने होगा करके, इस साल इतने होगा, इतने होगा, खत्म। ऐसा कैसा बोल देंगे, ऐसा है क्या, अपना DNA लिख चले गए सरकार ने, और वो अच्छा इंडिया के अंदर इस साल इतने पॉपुलेशन है, खत्म हुई बात। वो बात नहीं है, वो अलग बात है, ये डिटरमाइनिंग बोले तो अलग। हाँ, कितने नहीं पॉपुलेशन के अंदर कैसे कैसे जीन मौजूद है, कैसे कैसे रिपीट है, उसको तुम डिटरमाइन कर सकते, डिफाइन कर सकते हैं इसके जरिए, ठीक है। जेनेटिक डाइवर्सिटी मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म की बोल रही है, सिर्फ ह्यूमन की सबके आगे अभी वो बड़ी बात कर रहे हैं ना। हाँ, माल कैसा आ रहा, बिल्कुल। हाँ, किस तरह की पॉपुलेशन। Currently many different probes are used to generate DNA fingerprints। अब बहुत सारे प्रोब बनाए हुए, एक नहीं, जितने सारे अलग अलग पॉसिबल रहते ना, उतने सारे प्रोब बनाए के रखे हाँ, अब ये दो रहने लगी थे ना, चलो ठीक है, आप देखो ये पढ़ो। इट वॉज कॉल्ड VNTR। देखो द टेक्निक ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग वॉज इनिशियली डेवलप्ड बाय एलेक्स जेफरी ने बनाई थी ये टेक्निक, जो उन्होंने कुछ भी पढ़े, ठीक है। ही यूज्ड अ सैटेलाइट DNA एज प्रोब दैट शो वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। तो उन्होंने जो DNA उठाए थे वो सैटेलाइट उठाए थे, उसी में तो VNTR थे ना वो। किसके भी उठा लो बिल्कुल, तो उसी में तो VNTR थे वो, वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। तो जो देखो, ही यूज्ड अ सैटेलाइट DNA, पूरा बात सुनो, ही यूज्ड अ सैटेलाइट DNA एज अ प्रोब। उन्होंने सैटेलाइट DNA का प्रोब, सैटेलाइट DNA का नहीं बनाए थे, VNTR का बनाए थे, लेकिन जो पूरा सैटेलाइट DNA उसके अंदर वेरी रहता है ना, नंबर वेरी करता है ना, अलग अलग में। हाँ, सैटेलाइट का VNTR उठाए थे, उसका प्रोब बनाए, सैटेलाइट का VNTR उठाए, उसका प्रोब बनाए। तो क्यों वही दिए थे, क्योंकि उसका जो नंबर है वो वेरी करता है ना, बहुत सारों में, हर क्रोमोसोम पे अलग अलग है, मदद मिलेगी ना फिर पहचानने के लिए उसको। देखो सैटेलाइट DNA सबके पास, लेकिन सबके पास सेम रहता है नहीं, क्या करता, तो उसके अंदर जो VNTR है उसका नंबर वेरी करता, समझ रहे। तो सैटेलाइट DNA ली, उसमें से VNTR उठाए, उसका प्रोब बना, हाँ, यानी उसी का प्रोब बना है। लेकिन पूरे के पूरे सैटेलाइट DNA का कैसे प्रोब बनेगा, पूरे के पूरे का नहीं बनेगा ना। एक VNTR उठाओ, उसका टुकड़ा जो रिपीट बार बार हो रहा है, उसका प्रोब बना, ठीक है। तो इंटरनली तो सैटेलाइट DNA का पार्ट था VNTR बोले तो, हाँ। और उस सैटेलाइट, अब देखो VNTR में वो नहीं रहेगा, पॉलीमॉर्फिज्म नहीं रहेगा। एक VNTR में कहाँ से पॉलीमॉर्फिज्म होगी, सैटेलाइट DNA में पॉलीमॉर्फिज्म है। यानी जैसे तुम्हारा सैटेलाइट DNA में 20 मरतबा रिपीट है, मेरे सैटेलाइट DNA में 23 मरतबा हो सकता है, किसी में 18 हो सकता है, किसी में 17 हो सकता है। एक टुकड़ा उठा के लगा दिया, हाँ, वो एक VNTR उठाए अपने बस उसमें, ठीक है, ऑफ 10 नंबर रिपीट जो वेरी कर रहा ना उसका सैटेलाइट DNA में नंबर इसका, बिल्कुल। तो इट इज यूज ही यूज अ सैटेलाइट DNA। तो DNA जो उठाए थे सैटेलाइट, उसमें से किस चीज़ का बनाए, VNTR का प्रोब बनाया उन्होंने, एज अ प्रोब दैट शो वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। तो उन्होंने भी मोटी मोटी अभी प्रोसेस नीचे समझाया ना, तो उसने ऐसे बोल दिया कि भाई उन्होंने ही यूज सैटेलाइट DNA एज अ प्रोब। तो सैटेलाइट DNA के बदले तुम बोल सकते हो VNTR यूज करे थे एज अ प्रोब दैट शो वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। हाँ, वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म कौन शो करता है, ये VNTR में नंबर बहुत वेरी करते हैं ना, तो एक VNTR के अंदर कोई फर्क नहीं रहेगा, दो VNTR, हाँ, यानी उनके नंबर में फर्क रहेगा। सीधी बात बोले तो वो अलग अलग इंसानों में उनका नंबर अलग अलग क्रोमोसोम वाइज भी VNTR, बिल्कुल, टाइप साइज वाइज भी नहीं, दो अलग अलग क्रोमोसोम में साइज वाइज भी डिफरेंट, होमोलॉगस में भी VNTR की साइज वो रहेगी, साइज भी और नंबर भी। द टेक्निक एज यूज्ड अर्लियर इन्वॉल्व सदर्न ब्लॉट, यानी जो अभी जो बात चली है ना अपनी DNA फिंगरप्रिंटिंग, उसमें क्या करते, सदर्न ब्लॉटिंग की मदद लेते, यानी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे रख दिए, उसके बाद में नाइलॉन पेपर जो रख के ऐसे निकाले थे ना अपन ने, उसी उसको सदर्न ब्लॉट बोलते, क्या बोलते हैं उसको, सदर्न ब्लॉट हाइब्रिडाइजेशन।
तो सदन देखो, पहले हाइब्रिडाइजेशन करा दी, उसके बाद सदन ब्लॉटिंग करा दी। सदन ब्लॉटिंग अलग है, हाइब्रिडाइजेशन अलग है। हाइब्रिडाइजेशन के बाद हाँ, प्रोब लगाने को हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। जो ऑटो रेडियोग्राफी उसको बोला है सदन ब्लॉट। नहीं, सदन ब्लॉट तुमको क्या बताया था मैंने, वो लिखे ऐसा नहीं, वो ऐसे ही दिया उसने। तो अपन क्या करेंगे, ये लेंगे क्या, बोलो, हाइब्रिडाइजेशन, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, उसके ऊपर नाइलॉन का पेपर रख के ऐसा इधर निकाले, वो नीचे की बोल हाँ, उसको बोलते हैं सदन ब्लॉट। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन तुमको मालूम ही है, यूजिंग, अब हाइब्रिडाइजेशन कैसा करें, तो कौन से बोला उसने, दिस टेक्निक इन्वॉल्व, सबसे पहले इन्वॉल्व सदन ब्लॉट हो गया, हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग रेडियो लेबल्ड VNTR। अब हाइब्रिडाइजेशन कैसा करें, रेडियो लेबल्ड VNTR से करें। हाइब्रिडाइजेशन दो मेन टेक्निक है वो। उससे देख डाल, हाँ, ऐसी है ना, बिल्कुल। हाइब्रिडाइजेशन देखो, ये जो लाइन बोला, लेकिन यहाँ पर उसने ऑटो रेडियोग्राफी के बारे में नहीं बताया। हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग रेडियो लेबल्ड VNTR होता है। तो तुमने जो हाइब्रिडाइज करे थे वो डाले थे ना उसमें रेडियो लेबल्ड VNTR, तो उससे हाइब्रिडाइज करे पहले, उसके बाद में ऑटो रेडियोग्राफी उसने नीचे, यहाँ पर बोला ही नहीं उसने, नीचे बोला। ऐसा बोला उसने कि जो हाइब्रिडाइजेशन उसके बाद वो प्रोब से कर लो। हाँ बस, उसको बोल रही है। हाँ, तो उसने 2 ही टेक्निक बताया। अपन ने तो 3 टेक्निक पढ़े ना, बाद में वो भी आई ना, ऑटो रेडियोग्राफी को कोई टेक्निक नहीं माना उसने, यहाँ पर बस 2 टेक्निक के बारे में बताया। बोलने वाले बाद में यूजिंग रेडियो वो प्रोब उससे जुड़ा दोनों का तुम्हारा हाँ हाइब्रिडाइजेशन। बिल्कुल, उसी से करा, यानी रेडियो लेबल्ड VNTR से हाइब्रिडाइजेशन कराना पड़ेगा और सदन ब्लॉटिंग कराना पड़ेगा। 2 अलग टेक्निक यूज हुई। वो जो है ऑटो रेडियोग्राफी तो अपन करते ही रहते हैं, हमेशा देखते रहते हैं, उसके बगैर देख नहीं सकते। हाँ, बना है सैटेलाइट DNA का, यहाँ क्लियर करा क्या नहीं, हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग रेडियो लेबल्ड VNTR एज अ प्रोब। तो जो प्रोब बनाया उसने सैटेलाइट DNA का नहीं बनाया, सैटेलाइट DNA में से VNTR उठाया और उसका कितने, आप समझने वाला अगर डायरेक्ट पढ़ेंगे बोले हाँ सैटेलाइट DNA का प्रोब बनाया, अरे अब साला नीचे VNTR का बोल दिया उसने, ऐसा नहीं, सैटेलाइट DNA रहता, उसके ऊपर VNTR रहते, वो VNTR उठाया, हाँ बस उसको प्रोब बनाया, उसको अगर उसके साथ जुड़ जाएगा तो हाइब्रिडाइजेशन बन जाएगा, बिल्कुल, है ना, उसको रेडियो एप्लीकेशन फीचर्स एंड चैलेंजेस। फ्यूचर में क्या एप्लीकेशन नहीं है और चैलेंजेस क्या क्या है ना, किसको, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की बात चलो, थोड़ा छूट गया था नहीं, देखो, डिराइविंग मीनिंगफुल नॉलेज फ्रॉम DNA सीक्वेंस विल डिफाइन रिसर्च थ्रू द कमिंग डिकेड्स लीडिंग टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम। अभी पूरे ज़्यादा कुछ इतनी बातें एकदम क्वेश्चन जानने वाली ऐसी बातें करी भी नहीं है, बस ऐसा बताया। सबसे पहले क्या है, हमको इसमें से मालूमात निकालनी है। डिराइविंग नॉलेज बोले तो चलाने का नहीं, नॉलेज को पीछे बैठा है गाड़ी में, है ना, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। ड्राइविंग नॉलेज बोले तो उसमें से निकालने की मालूमात। फ्रॉम DNA सीक्वेंसेस विल डिफाइन रिसर्च, जो हमारी डिफाइन रिसर्च को तय करेंगी थ्रू द कमिंग डिकेड्स लीडिंग टू अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोलॉजी, जिससे हम और अच्छे से बायोलॉजी को समझ पाएंगे। तो ये लाइन क्वेश्चन आने वाली जैसी नहीं है, ठीक है। डिकेड बोले 10 साल होते हैं। हाँ, डिकेड बोले तो 10 सालों में, दहाइयों में, अगली दहाइयों में हम कितना समझ पाएंगे, जितनी नॉलेज हम एक्वायर कर पाएंगे DNA से, उतना अच्छे से हम DNA को समझ पाएंगे, है ना, बायोलॉजिकल सिस्टम को उतने अच्छे समझ पाएंगे। दिस इनॉर्मस टास्क विल रिक्वायर, अब ये काम करने के लिए क्या होना बोलो, अलग अलग साइंटिस्ट होना, अलग अलग डिसिप्लिन। इसका मतलब कोई खड़े हुआ कोई बैठे हुआ ऐसा बोल रहे हो नहीं, कोई फिजिक्स का, कोई बायोकेमिस्ट्री, इस तरीके से, ठीक है। दिस इनॉर्मस टास्क विल रिक्वायर द एक्सपर्टाइज एंड क्रिएटिविटी ऑफ टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ साइंटिस्ट फ्रॉम वेरिड डिसिप्लिन इन बोथ द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स वर्ल्ड वाइड। ऐसा नहीं कि भाई तुम सिर्फ वहाँ के ले लो, प्राइवेट के ले लो, या फिर सिर्फ पब्लिक के ले लो, प्राइवेट वाले अच्छे रहते हैं पब्लिक वाले खराब, ऐसा कुछ भी नहीं। तुमको उनके टैलेंट पर काम करना है, लेना है। वो तो सब नॉर्मल बातें चल रही है कि तुम अलग अलग साइंटिस्ट लाएंगे, उनको रिसर्च करने लगाएंगे, उससे फिर उसको नॉलेज निकलेंगे बहुत सारी, तो कंपनियों को बेचेंगे तुम, ऐसा करके। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट ऑफ द हैविंग ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट मे विल बी इन द एनेबलिंग अ रेडिकली न्यू अप्रोच टू बायोलॉजिकल रिसर्च। यानी देखो, ह्यूमन जीनोम आने से एक रिसर्च के लिए एक रास्ता खुल गया। अभी से साइंटिस्ट उतावले हो रहे हैं कि क्या करूँ, तुम ले DNA ले और कर इसके ऊपर। हाँ, तो ज़्यादा उतावले हो रहे थे, तो उनको एक रास्ता मिल गया कि भाई अब यहाँ रिसर्च करना है। सब तो करके बैठ गए, दिमाग खराब हो रहा उनको, बोले हम साइंटिस्ट बने, अब तुम सब करके बैठ गए, हर चीज़ हमने क्या पे करना, तो ये DNA ने अपना इतना बड़ा लो करो इसके ऊपर रिसर्च। तो ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि उनके लिए रास्ता खुल गया, किस लिए, रिसर्च के लिए। इन पास्ट रिसर्चर्स स्टडीड वन और फ्यू जीन्स एट अ टाइम। अब पास्ट में क्या होता था, रिसर्चर सिर्फ 1-2 जीन साथ में पढ़ सकते थे, बस, उसके बाद नहीं। अब तो पूरा DNA सामने रख दो, इतना बड़ा DNA, बैठो पढ़ो, कितना पढ़ते थे। विथ होल जीनोम सीक्वेंस
हाँ, with whole genome sequence and new high throughput techniques, we can approach questions systematically on a much broader scale. अब अगर इतना बड़ा पूरे के पूरे डीएनए के साथ में काम कर सकते हैं ना, पूरा पूरे डीएनए के बारे में मालूम है, तो एक दो के बारे में बात करेंगे अपन नहीं, अपन बोलेंगे नहीं यार ऐसा है तो नहीं, वो सिस्टमेटिक बात करेंगे नहीं, अपने ऐसा नहीं है। और थोड़ा आधा ज्ञान रहता है ना, क्या बोलते हैं आधा ज्ञान रहता है, यहाँ ऐसी चीज़ें करके, और सब पूरा नॉलेज रहेगा उसको तो बराबर बात करेंगे, सिस्टमेटिक तरीके से जवाब देंगे, उसको हर वेरिएशन मालूम है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ऐसा भाई समझ। चलो, दे कैन स्टडी ऑल द जीन्स इन अ जीनोम, तो फिर क्या करेंगे, हर जीन की स्टडी करेंगे जीनोम के अंदर मौजूद। फॉर एग्जांपल ऑल द ट्रांसक्रिप्ट्स इन अ पर्टिकुलर टिश्यू और ऑर्गन और ट्यूमर, और हाउ टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ जीन्स एंड प्रोटीन्स वर्क टुगेदर इन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क टू ऑर्केस्ट्रा द केमिस्ट्री ऑफ लाइफ। सारी नहीं बड़ी बड़ी ऐसे बस फेंका गया है, इतना बोल के सीधा बोल सकते, क्वेश्चन आने के लायक कुछ नहीं है ना। अब बोले क्या बोला उसने, तो एक साथ पूरे के पूरे काम करेंगे, उसके बाद में हर जीन क्या ट्रांसक्राइब कर रही है, क्या आरएनए बना रही है, वो देखेंगे उसके अंदर, हर टिश्यू के अंदर, जैसे ट्यूमर के टिश्यू में क्या आरएनए बनता है, नॉर्मल टिश्यू में कौन सा आरएनए बनता है ना, ये सारे देखेंगे। और हाउ टेंस एंड थाउजेंड्स ऑफ प्रोटीन वर्क, फिर एक साथ सब मिलकर काम कैसा करते हैं, और किस तरीके से लाइफ चलती है, किस तरीके से इंसान जिंदा रह पाता है, कौन सी प्रोटीन अफेक्ट होगी तो क्या होगा, ऐसा पूरा सब देखने को स्टडी करने को मिलेगा अपने पास। तो यहाँ से तक क्वेश्चन लाइक तो कुछ बात है ही नहीं, है ना, पूरे पैराग्राफ में क्वेश्चन जैसे आने वाली बात नहीं है।